आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिसके पास संस्कार और अनुशासित जीवन की एक लंबी विरासत है और 2 पीढ़ी का पुलिस सेवा का गहरा अनुभव। आज वह रिटायर हो चुके हैं पुलिस सेवा से, कई वर्ष पहले रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके अपने संस्कार और उनका अपना अनुशासित जीवन आज भी उनको एक अलग पहचान देता है। लोग कहते हैं ट्रिपल एस। अब ये नाम उनका कैसे पड़ा, इसके मायने क्या है, इन सब बातों को लेकर हमने उनसे चर्चा की। सुरेश सिंह सिकरवार से चर्चा की। उन्होंने चर्चा के दौरान क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। सर, आपके पास में श्रेष्ठतम संस्कारों की एक बड़ी विरासत रही है और आपका सेवा में भी एक लंबा कार्यकाल रहा है। आप एसडीओपी होकर रिटायर हुए। आपके जो फादर थे जीवन में काफ़ी सात्विक और अनुशासित रहे। उसके बावजूद आपकी जो अभी ख्याति है वो ये है, ट्रिपल एस के नाम से आपकी ख्याति है। तो एक्चुअल में ये ट्रिपल एस है क्या? बीएन भाई साहब, आपका आपके घर में हार्दिक स्वागत है। ट्रिपल एस आप परिवार की कह रहे हैं तो मेरे पास मेरे पिताजी की धार्मिक जो जमा पूंजी थी और अनुशासित की, वो उसका पूरा फ़ायदा मुझे मिल रहा है, मुझे और मेरे परिवार को मिल रहा है। और शायद मैं नहीं मानता कि मेरे पिताजी जितनी कोई पूजा पाठ और ईमानदार व्यक्ति कोई रहा होगा पुलिस विभाग में, उसका फ़ायदा मुझे मिल रहा है। रहा ट्रिपल एस का, सबसे पहले ट्रिपल एस मेरा नाम है। एक एस से सुरेश, दूसरे से सिंह और तीसरे से सिकरवार। परंतु मैं उस नाम से अलग हटके अपना काम जो करता हूँ मैंने उसको वहाँ जोड़ दिया है। सहयोग, समर्पण, सेवा, जी, ये है ट्रिपल एस। तो एक मुझे जुनून है। पिताजी ने भी बहुत सेवा की, वो भी 42 साल पुलिस की नौकरी में रहे। हाईएस्ट रिवार्ड मध्य प्रदेश पुलिस में उनको मिले, 2 गैलेंट्री अवार्ड मिले, 2 उनको मेरिटोरियस सर्विसेज, डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज मिले। और यहाँ अमृतलाल का सफाया भी डकैत का उन्होंने किया, बालू का भी उन्होंने किया, करीब 74 मुठभेड़ें की, 50-60 डकैत मारे। तो वो जो सेवा जनता की करते रहे, मैं भी पुलिस में आ गया, तो वो सेवा कर रहे हैं। और ट्रिपल एस का कोई वो नहीं है कि कोई टेरर फैलाने वाला या किसी पर दबाव बनाने वाला हो। मेरा नाम है, समाज की सेवा है, सहयोग है और समर्पण है मेरा। जी, नहीं, जैसे कि शायद छात्र जीवन में मैं भी आपके फादर के थोड़े संपर्क में रहा हूँ और मैंने उनमें जो एक पुलिस अधिकारी के जो अनुशासन और जो उस समय जवान रंगरूट हुआ करते थे उनके लिए एक संस्कारों का जो समर्पण देखा, एक संदेश देखा। तो आप तो उनके पुत्र रहे हैं, तो आप ऐसे किसी संस्मरण की चर्चा करना चाहें जो आपको ऐसा लगता हो कि आपने भी अपने जीवन में उनका निर्वहन किया हो। पिताजी के संस्मरण तो हजारों हैं, पर मैं अपना एक ही बताऊंगा। मेरे भी कई हैं, पर मैं एक बताऊंगा। जब नौकरी में पहली बार मुझे पहला थाना मिला सतनबाग, इसी ज़िले में, पिताजी को करीब सेवा काल में 5 राइफल सरकार के द्वारा इनाम मिली थी। एक राइफल उन्होंने मेरे नाम करा थी 81 में। तो वो उसमें 3 कार्टिज लगाते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश। हम भी उनके पद चिन्हों पर चल दिए और हम भी ब्रह्मा विष्णु महेश 3 कार्टिज ही मैगजीन में लगाते रहे। संयोग से 29 नवंबर 1982 को मेरे पास सूचना आई रात को 9 बजे कि कुछ भड़िया आ गए। भड़िया हमारे भिंड मुरैना में वैसे डकैतों को कहते हैं जो डंडा अंडा वाले हैं। तो थाने पर कोई था नहीं, हम एक सिपाही और एक दीवान जी को लेकर लड़ा खदान चले गए। वहाँ पर उस समय का कुख्यात डकैत रमेश सिकरवार
अपने रामबिलाल पचौरी जो ठेकेदार से लड़ा के उनकी किडनैपिंग करने और उनके परिवार के सदस्य रहते थे उनको मारने पहुंचा था। पचौरी जी उसको मिले नहीं, उनकी पत्नी के ऊपर मिट्टी का तेल डाल के आग लगाने वाला था और हम ट्रक से वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ से जब फायर आया तो उसने कहा इसमें पुलिस वाला है। मैं समझ गया कि ये बदमाशों तो वो है राइफल है। मैंने तत्काल नीचे उतर के पोजीशन लेके गोली चला दी। मैं ये भूल गया कि मेरे पास 3 ही कार्टिज थे। 3 कार्टिज चलाने के बाद मुझे उसमें आया कि मेरे पास 3 ही कार्टिज हैं। फिर मैं अपने वो जो संस्कार आप बता रहे हो पिताजी की जो टैक्टिस थी, मैंने रात के अंधेरे में चिल्लाना शुरू किया, बहुत पुलिस है, घेर लो सारे को, मार लेंगे। तो जो बदमाश भगे इधर उधर, उनकी आपस की जो गोलियां चल रही थी तो वो ये समझ रहे थे कि पुलिस चला रही है, क्योंकि उनकी लाइट ब्लिंक कर रही थी आराम से। तो मुझे दिख रहा था और उस 3 ब्रह्मा विष्णु महेश ने करीब 27 लोगों की जान बच गई। तो मैं ये मानता हूँ कि वो संस्कार पिताजी के प्लस पिताजी के द्वारा दी हुई जो ज्ञान था उसका मैंने भरपूर उपयोग किया और सेवा कर रहा हूँ तब से निरंतर। जी। अच्छा, अब अभी भी मतलब हमारे पास जो खबर है कि अभी भी आपके यहाँ दरबार लगता है, जन समस्याओं का आप निराकरण करते हैं, आप सेवा में रहे तो आपका नाम भी रहा। तो आखिर अब बोलते लोग रिटायरमेंट के बाद आराम करना चाहिए और आप आज भी उन्हीं कार्यों में लगे रहते हैं कि भाई इसकी समस्या उसकी समस्या। एक्चुअल इसके पीछे है क्या? दरबार नहीं कहूँगा मैं उसको, मैं दरबार बिल्कुल नहीं, ये शब्द नहीं कहूँगा वीएल भाई जी। मैं बाहर रोड पर बैठता था, ये मेरी जगह है जी। तो वहाँ क्या बैठने से जो लोग निकलते हैं रोड पे जी। जो जिनका उनको लगता है कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ जी। तो मैं मदद को कोई उनको आर्थिक मदद नहीं देता क्योंकि उतना सक्षम मैं नहीं हूँ। उनकी मदद ये करता हूँ कि मुझे मालूम है कि बीरेन भाई इस काम को करा सकते हैं तो मैं उसका आपके यहाँ तक पहुँचा दूँगा। ये मदद उनकी तहसील में है तो तहसील तक पहुँचवाने की कोशिश कर दूँगा, वो फ़ोन कर दूँगा, जो बात मान सकता है उस विभाग को फ़ोन कर देता हूँ जी। उसकी एप्लीकेशन लिखवा दूँगा और संबंधित को संबंधित जगह तक पहुँचाने का काम करता हूँ, जिससे कई लोगों के भले हो जाते हैं। उसको लोग दरबार में ले लेते हैं, ना कोई यहाँ आके किसी को टेरराइज किया जाता है, ना कोई का वैसा काम करता है। पर अब लोगों को क्या है कि बाहर बैठने से बहुत आपत्ति थी मेरे से, भीतर बैठने लगा। भीतर से ये है कि पहले मैं दिन में 100-200 आदमियों की मदद कर पाता था, अब चूँकि गेट खोल के अंदर आते हैं लोग, आप पूछते हैं तब भीतर आते हैं, अब 10-5 की मदद करता हूँ। पर मैं शारीरिक रूप से फिट हूँ, 69 ईयर का हूँ, मेरा दिमाग बढ़िया है, मैं अभी भी काम कर सकता हूँ और कर रहा हूँ और मरते दम तक करूँगा। नहीं, ऐसा तो नहीं कि ये जो आप पर गहरे आपके जो संस्कार हैं और अनुशासन है उसका जो गहरा प्रभाव आप पर पड़ा, जैसे आपके फादर ने आपको संस्कार दिए, चूँकि एक पुलिस फैमिली फोर्स फैमिली रही है, थोड़ा आप अपने परिवार के बारे में भी बताएं। हमें जानकारी ये लगी है कि लगभग आपसे रिलेटेड जितने भी आपके रिश्तेदार हैं वो कहीं ना कहीं फोर्स से संबंधित हैं। मेरे सबसे बड़े बहनोई तो एजुकेशन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहे, रिटायर्ड हो गए, एक्सपायर हो गए। नंबर 2 के आईजी सीआरपीएफ में रहे, रिटायर्ड हो गए हैं, इंदौर में सेटल हैं। नंबर 3 के मेरे बहनोई हैं, वो डीआईजी हैं आईटीबीपी में और लखनऊ में इस समय। मेरे दोनों दामाद हैं, वो दोनों कर्नल हैं। बड़ा दामाद कलकत्ता में है, छोटा दामाद मेरा अपने अहमदाबाद में है। बच्चा मेरा रेंजर है, एमपीपीएससी से हुआ है। मैं रिटायर्ड हो गया तो सभी सेवा भावी विभागों में हैं, फोर्स में हैं, इसलिए अनुशासित हैं। और रहा इसका कि सेवा का पिताजी के संस्कार तो हैं, वो होना भी चाहिए हर बच्चे में जी। वो मुझे भी गॉड गिफ्टेड हैं। आप कभी कड़े अनुशासन में रहे अपने फादर के बीच, चूँकि वो आध्यात्म में भी गहरी आस्था रखते थे और बच्चों पे भी उनका कड़ा अनुशासन था, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है कि उनसे सार्वजनिक जीवन में आपको बड़ी सीख मिली हो?
देखिए, पिताजी के बारे में सभी को मालूम है कि वो पुलिस में डेड ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर रहे हैं। और जब थानेदार को, जब पिताजी 1949 में भर्ती हुए थे, तब 60 रुपये तनख्वाह मिलती थी। जी और पिताजी 17 साल डीएसपी रहे, 84 में रिटायर हुए, तब उनको 5200 रुपये मिलते थे। जी तो हम उस तंगहाली जीवन में ही पढ़े बड़े हैं, जी। अनुशासित परिवार के। हम कोई बहुत हाई क्लास उसमें नहीं पढ़े हैं या बड़े हैं, अनुशासित फैमिली में सीमित संसाधनों में बढ़े हैं। हमको खुशी है उस ज़माने की, जब हम फादर के साथ उस टाइम में रहे हैं, और उसकी वजह से हमने सभी परिस्थितियों को अपने जीवन में जिया है। जी और रहा इसका कि फादर के बारे में, तो वो धार्मिक इतने हैं कि उनकी 27 किताबें मैं अभी आपको बताऊंगा, लिखी हैं उन्होंने, सभी हैं। इस शहर में मानस भवन भी मेरे पिताजी की देन है। इस शहर में महाराणा प्रताप का स्टेचू भी मेरे पिताजी का है। वो गीता भवन और बनाना चाहते थे, वो उनकी रह गई है। ईश्वर चाहेगा तो हम उसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पवा जो आश्रम है, वो उन्होंने 1950 में, जब अमृतलाल का टेरर हुआ करता था, तब पवा में मंदिर उन्होंने ही बनवाया था। तो ऐसे कई धार्मिक स्थान पिताजी ने बनवाए हैं। वो जी। बहुत ही कट्टर धार्मिक आदमी थे और आध्यात्मिक आदमी रहे हैं। 94 ईयर के होके अभी 2018 में शांत हो गए पिताजी, 30 जुलाई 2018 को। जी पर हमको तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी हमारे साथ हैं, जी। निरंतर 24 घंटे परिवार में हैं। पुलिस का आपका परिवार रहा, आपकी लंबी सेवा रही पुलिस की, तो अब नए जो पुलिस में लोग आ रहे हैं ये अभी मौजूद हैं, उनको आप कोई ऐसा संदेश जो आपके अनुभव में रहा हो कि जवान और एक अफसर में ये चीज़ अवश्य होनी चाहिए? देखो, पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि ये सभी काम कर सकता है, सबसे अच्छा विभाग है। मैं ये कहूँगा, इससे अच्छा कोई विभाग नहीं। जी हम इसमें हर आदमी की मदद कर सकते हैं, अन्य विभाग नहीं कर सकता। जी। उनकी लिमिटेशन है, जी। इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। जी किसी भी तरह की मदद आदमी की जा सकती है, सेवा की जा सकती है, बशर्ते कि करना चाहे। जी क्राइम रजिस्टर्ड करना पुलिस का ध्येय नहीं होना चाहिए। मैंने नहीं क्राइम रजिस्ट्रेशन पर ध्यान दिया। पहले तो बुलाओ उसको, दोनों पार्टियों को बुला के, जो मेरा पुलिसिंग थी, जी। मैं थाने पर बुला के जहाँ भी रहा हूँ, पहले उनको ये देखता था कि इनकी लड़ाई अगर पुलिस केस रजिस्टर न होने के पहले ही ख़त्म हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। जी केस रजिस्टर के बाद लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। जी वो आज कराएगा, फिर दूसरी पार्टी कराएगी और लड़ाई बढ़ेगी। जी तो यथासंभव हो कि इनकी लड़ाई ना हो, जी शांति बनी रहे, और शांति रखना ही पुलिस का उद्देश्य है, शांति बरकरार रहे। जी और अब जो पुलिसिंग कर रहे हैं वो भी सब योग्य हैं। जी। आजकल हाई टेक्नोलॉजी से पढ़े हुए विद्यार्थी आ रहे हैं। हमारे टाइम में तो एक कंप्यूटर भी नहीं थे, अन्य सुविधाएं नहीं थी, संसाधनों की कमी थी, साइकिलों पर जाना था, मोटरसाइकिल बहुत बड़ी सवारी थी। अब तो हर थानों पे बढ़िया गाड़ी है, टेलीफोन है, मोबाइल है, अन्य सभी संसाधन है। जी। अच्छी पुलिसिंग लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं पुलिसिंग। थैंक यू शिकरवार साहब, आपने खुल के बात की और टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर, नमस्कार। जैसा कि आपने देखा, शिकरवार साहब ने बताया कि उनकी संस्कारों में तो जो विरासत में उन्हें प्राप्त है गहरी आस्था है ही, लेकिन जो अनुशासित जीवन जीने का मार्गदर्शन उनके माता पिता ने उन्हें दिया, उसका वह आज भी अक्षरशः पालन करते हैं। और अपने माता पिता की ऐसी बहुत सारी बहुमूल्य धरोहरें, उनकी लिखी गई किताबें, संग्रहित किताबें, वो धर्म ग्रंथ, जिनको उनके स्वर्गीय पिता श्री राम नारायण लहरी जी अध्ययन करते थे। एक आश्रम भी उन्होंने बना रखा था जिसमें वह ध्यान करते थे, सत्संग करते थे। लेकिन आज जब ये 21वीं सदी है और इन संस्कारों को जब इस 21वीं सदी में तमाम समृद्धि और संपन्नता के साथ खोजा जाता है, तो शायद वो चीजें नहीं मिल पाती नई पीढ़ियों को। लेकिन निश्चित ही उनके पिता का पुलिस डिपार्टमेंट में
एक ईमानदार अधिकारी के रूप में एक बड़ा नाम था। नाम तो सुरेश लहरी के नाम से भी रहा, लेकिन उनके बीच उनकी सेवा काल के दौरान और आज वह जिस जन सेवा में अपने घर पर लगे रहते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं, वह निश्चित ही एक सार्वजनिक जीवन में हर नागरिक का कर्तव्य होता है और पहचान उसे वही समाज और लोगों से मिलती है जिनकी सेवा में लोग लीन रहते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी आपकी आज की बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS भुल्ले का नमस्कार। साथियों, अगर हमारा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात BS भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।